वालेकुम स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 10th क्लास के ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज जो उसके हैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे, जो कि हमारे 10 क्वेश्चन से। अब आज हम लगवाएंगे, मैं आप लोगों को बुक मार्क करवा दूंगी लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हैं 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेनिंग कर्नल शेल एंड लेयर्स डिज़ाइन विद एग्जाम्पल। हमने आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, फिर एक्सप्लेनिंग कर्नल शेल करना है एंड लेयर डिज़ाइन विद एग्जांपल। पेज नंबर 3 पे चले जाएं। ये देखिए, पहले हमारा है आर्किटेक्चर, फिर है कर्नल वाज शेल, जो कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन में कर लिया हुआ था। उसके बाद हमारा आ जाएगा लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन नेक्स्ट पेज पर विद यूज़र्स, यहाँ तक हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल इन डिटेल्स विद एग्जांपल, पेज नंबर 6 पर। प्रोसेस लाइफ साइकिल यहाँ से लेकर हम यहाँ तक करेंगे अदर यूजेस, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सप्लेन हाउ मल्टीथ्रेडिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिटवीन रैम एंड वर्चुअल मेमोरी की, और जो मल्टी थ्रेडिंग है वो कैसे जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूवमेंट करता है, यानी कि बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसका पेज नंबर 9 पर हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। ये देखिए, पहले है हमारा रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी, फिर हम नेक्स्ट यहाँ से फिर वर्चुअल मेमोरी हम करेंगे। उसके बाद जो है थ्रेडिंग, नेक्स्ट पेज पर मल्टी थ्रेडिंग, उसको हम बता देंगे कॉल थ्रेड, यहाँ तक कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि उसने खुद ही पूछा है हमारे पास कि वो इम्प्रूवमेंट कैसे करने की कोशिश करता है, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ तक, प्रोसेसेस। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिस्टम कॉल्स देयर पर्पस एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ एट लीस्ट 3 टाइप्स। वो कह रहा है कि सिस्टम कॉल्स, उनके पर्पस एंड गिवन एग्जांपल दीजिए कम से कम 3 टाइप्स की। ये इसी पेज पर है। पहले हम बताएंगे व्हाट इज़ सिस्टम कॉल्स, यानी कि ये आप ज़रूर याद कीजिएगा, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है व्हाट इज़ सिस्टम कॉल, तो आप ये लिख सकते हैं। चूँकि हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें टाइप्स भी आएंगी, उसने 3 पूछा है विद एग्जाम्पल। हर जो है टाइप के साथ नीचे 1 लाइन की एग्जाम्पल दी हुई है, आप ये याद कीजिए। अदर प्रोसेस, यहाँ तक आपका हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS शेड्यूलिंग, ये हमारी बुक में दिया हुआ है, उसने ये टेबल दे दिया है और इसी की रिक्वायरमेंट जो है उसने अरेंज द प्रोसेस इन द ऑर्डर दे विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द FCFS शेड्यूलिंग मेथड। उसने हमारी अपनी जो है क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी उसने बता दी है। शो द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस, सीक्वेंस के साथ। कैलकुलेट द स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच प्रोसेस। फाइंड द वेटिंग टाइम ईच प्रोसेस। कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ऑल प्रोसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, वो हमारा है टेबल। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया है, लेकिन बुक में जो सॉल्व उन्होंने हमें सब करके दिया है उसमें टेबल कुछ है, लेकिन ये बात है कि बाकी सारा जो उन्होंने मेथड बताया है वो सेम है जो उन्होंने FCFS शेड्यूलिंग मेथड के तहत पूछा है। सबसे पहले हम ले लेंगे FCFS शेड्यूलिंग मेथड, ये हमारा यहाँ तक हो गया विद एग्जाम्पल। तो उसके बाद जो उन्होंने टेबल दिया हुआ है, अब जो हमारे क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट है वो है 0 to 4, 1 to 3 और 2 से 1। अब हम जो इसको सॉल्व करेंगे, हम एग्जीक्यूशन टाइम इसका देंगे, तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पहले जो है एक्सप्लेन करना है। जहाँ पे 5 सेकंड है वहाँ पे आप 4 कर लीजिए, वो यहाँ से 0 सेकंड to 5 है, यहाँ पे भी हम 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें टेबल में 4 ही दिया गया है। आगे हो जाएगा एट 5 सेकंड टू, यहाँ पे हम 5 की जगह पे 4 करेंगे। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 5 सेकंड टू 8 सेकंड, यहाँ पे हम करेंगे 4 to 7। और नीचे है 8 सेकंड टू 10, यहाँ पे हम कर देंगे 7 to 8। इसी तरह यहाँ पे 0 to 5 है, यहाँ पे हम 4 करेंगे। 5 to 8 है, 4 to 7 कर देंगे। 8 to 10 है, 7 to 8 कर देंगे, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का टेबल है
अगर उन्होंने ये दे दिया तो सेम टू सेम करेंगे, हमें चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में चेंज आया तो हम उन्हीं की रिक्वायरमेंट के तहत इसमें चेंज करेंगे। अब आप लोग ये देखें कि ये 7 कहाँ से आया था। 4 और 3 कितने हो गए? 7। यहाँ पे 7 हो गए। फिर हमने लिखना है 7 to 8, यानी 7 में जो 7 है उसमें जो 1 है वो प्लस किया तो 8 हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन टफ़ लगे, इजी वर्डिंग में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका आपको नोट्स बना के ज़रूर शेयर कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।